वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 7 का मैथमेटिक्स का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों को जो पेपर हुआ था ना, इसको पूरा सोल्व करके समझा रहा हूँ। तो जो मॉर्निंग वाले हैं वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं, इवनिंग वाले प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हिंदी मीडियम में है, ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। तो आप दोनों बच्चे ध्यान समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोला गया इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है -16। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्पीड से कराऊंगा, ठीक है, मतलब आराम से इतना नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। तो 4 के टेबल में जो 16 है वो 4 नंबर पर आता है, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड करना ना, अब देखो दो माइनस है, कट जाएंगे। 2 के टेबल में 4 कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। तो आंसर हमारा आ गया, माइनस माइनस कट गया, 2 आ गया आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। समझ में आ गई। उसके बाद देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं -1 के ऊपर 5 पावर है। तो आपको मैंने अच्छे से बताया था कि अगर किसी के ऊपर ओड पावर आती है तो माइनस का 1 आ जाता है, ठीक है। नहीं तो ये 5 ही था, तो आप इसको 5 बार खोल के भी कर सकते थे, ठीक है। एक माइनस कट गया, ये माइनस कट गया और ये बचा, तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व कैसे करना, मैंने आपको प्रैक्टिस में ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था जो ए वाला था, तो उसी की तरह से था। तो माइनस वाला जगह क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो ये कितना हो गया, 24 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है। तो 24 का आधा कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। देखो जो कांस्टेंट वाला उधर ले जाते हैं, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है। तो ये 12 आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया, सी। फिर कह रहे घनाभ में कितने फलक होते हैं, मतलब जो कीबोर्ड होता है ना उसमें कितने फेस होते हैं। तो हमें पता है 6 फेस होते हैं। और अगर वर्टेक्स पूछेगा, वर्टेक्स मतलब कोने कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं, अगर कोने पूछ ले तो। और अगर पूछेगा एज कितनी होती है, एज मतलब होता है भुजा, भुजा मतलब होता है साइड। तो अगर साइड पूछ लेगा तो कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12, ठीक है। ये एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसमें फलक पूछा था, आंसर क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। फिर ये कह रहा है त्रिभुज इनमें से किससे बन पाएगा। देखो त्रिभुज तब बन पाता है जब दो जनों का टोटल तीसरे से बड़ा हो। ट्रायंगल अगर पूछ रहा ना कब बनेगा, तो ट्रायंगल तब बनेगा जब दो जने का टोटल तीसरे से बड़ा हो। तो देखो 9 5 14, 15 से कम है, ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। और 6 और 1 7, 8 से कम है तो इसके ऊपर ट्रायंगल नहीं बनेगा। अभी दो बचे, पहले हमने इजी कर लिया। अब देखो इसको, इन दोनों को जोड़ेंगे, इससे बड़ा आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इससे बड़ा आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इससे बड़ा आ रहा है, तो ये ट्रायंगल बनेगा। यहाँ क्यों नहीं बनेगा, आप इन दोनों को जोड़ो, 4.6 3.2, ये दोनों बराबर आ गए। और जब बराबर आएगा तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। ट्रायंगल तब बनता है जब दो जनों का टोटल हर बार तीसरे से बड़ा हो। इन दोनों को जमा कर रहे हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, इन दोनों को जमा कर रहे हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, इन दोनों को जमा कर रहे हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, ठीक है। दो जनों का टोटल जब तीसरे से बड़ा होता है तो ट्रायंगल पॉसिबल होता है। तो इसका आंसर क्या है, ए। ये कह रहे 1 किलोग्राम का 75% कितना होगा। भाई पहले 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल लो, 1000 होते हैं। अब 1000 का 75% कितना आ गया, 750 ग्राम। ये तो बहुत सिंपल था, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने गलत किया होगा। फिर कह रहे -6/11 का व्युत्क्रम बताओ। ये जो हमने सैंपल पेपर करा था उसी में से दे दिया, तो ये उल्टा कर देंगे, -11/6, क्योंकि रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -11/6। बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है तब फायदा होता है। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है ना अभी रिलीज में, तो आप उसको देख लेना। बी आंसर हो गया। फिर ये कह रहा है वाई स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो यही क्वेश्चन मैंने ऐसा आपको करवाया था। तो वाई स्क्वायर को हटा लो, बचा क्या, -x, तो -x आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, समझ में आ गई। अगर यहाँ पे बोलता है वाई का, तो खाली फिर वाई को देखते हैं, ठीक है। जो दे बोला उसको देखेंगे। देखो जीरो को किससे मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, मैंने आपको ये जो प्रैक्टिस करवाई थी उसमें भी करवाया था, जीरो ही आता है हमेशा, ठीक है। ये कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करो, तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करना भी बताया था। मैंने कहा था आप सीधे पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर 0.1 के बाद लगा दो, तो 90 आ गया, ठीक है। नहीं तो इसका एक आसान तरीका एक और भी है, मैं करके दिखा देता हूँ। देखो पॉइंट हट के नीचे, पॉइंट के एक आ गया, जीरो आ गया, तो जीरो कट गई, तो 9 धाम 90 आ गया, ठीक है।
उसके बाद ये कह रहा है कि ये जाल किसका है, देखो आ गया ना जाल बना हुआ, ठीक है। और मैंने आपको मैचिंग करके इसकी दिखाई थी, ठीक है। तो ये जाल किसका था, हमने पढ़ा था पिरामिड का, ठीक है। तो आप जाल वाले सारे प्रैक्टिस कर लेना, जो वीडियो बनाई है ना सारी देख लेना। ये कह रहा है बताओ कौन सा संपूरक है, तो सप्लीमेंट्री के टोटल 180 आता है ना, जोड़ने पे 180 किस में आ रहा है, तो ये सब तो छोटे छोटे लग रहे हैं, यही बड़ा है, और टोटल भी 180 आ रहा है, तो आंसर क्या डी आएगा, ठीक है। संपूरक मतलब टोटल 180, पूरक मतलब टोटल 90, ठीक है। फिर देखो ये कह रहा है आपको इस पिक्चर में सममिति रेखाएं खींचनी है, तो आपने एक ऐसे खींच देनी है, एक ऐसे खींच देनी है, और एक ऐसे खींच देनी है, ठीक है। इसमें आप एक ऐसे खींच दोगे और एक ऐसे खींच दोगे, बस, ठीक है। दो तरीके से बनेगी, इसमें तीन तरीके से। फिर ये कह रहा है कि आपको इसका चार परिमेय संख्या समतुल्य बतानी है, और मैंने आपको अच्छे से बता रखा है जब भी इक्विवेलेंट आता है तो मतलब आपको टेबल लिखना होता है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, माइनस लगा तो लगा देंगे, ठीक है। और 5 पंजे 25, 3 है तो 3 का बड़ा, 3 एकम 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। देखो पिछले साल के मुकाबले ये पेपर थोड़ा इजी दिया है मेरे हिसाब से, बाकी आप बताएंगे कि पेपर कैसा था। सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, तो देखो 2, 3 की पावर 4 है, 3 को 4 बार लिख देंगे, ठीक है। 2 को 5 बार लिख देंगे, देखो 2 की बार 5 है ना, तो 2 को 5, 1 2 3 4 5, 9 है तो 9 का क्या होगा, 3 3 हो जाएगा, 4 का क्या होगा, 4 को 2 बार लिख लेंगे, हाँ है ना, सिखाया था ना। तो 3 3, ठीक है। देखो बच्चों जो अभी पेपर देंगे ना वो अभी प्लेलिस्ट में जाके 3 4 वीडियो देखो या नीचे करके देखो, आप खुद, क्योंकि सर ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए हैं और फायदा भी होगा, और जिनका आंसर आ गया वो कमेंट करके बताया करो बच्चों, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, 2 2 कट गए, ऐसे 4 से दोनों कट गए, ठीक है। तो ये क्या है, 3 3 है और 2 2 है, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 आंसर आ गया, ठीक है ना। जो बचेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ गई। देखो इसको मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, देखो 2 लिखा, 3 की पावर 4 है, तो 3 को 4 बार लिख देंगे, सबसे आसान तरीका होता है। और मैंने टी वगैरह वाले भी करा रखे ना, रिवीजन करवाई है, वो देख लेना प्लीज वीडियो को, जिन्होंने पेपर दिया ना उनकी बात कर रहा हूँ। देखो 2 लिखा कि 3 4 बार लिख दिया, ये 2 5 बार है तो यहाँ 4 बार जगह नहीं बची थी तो मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने इसलिए लिखा ताकि बता सको, आगे पीछे लिख सकते हो मल्टीप्लाई हो तो। 9 का क्या होता है, 3 3 9 होता है, 4 का होता है 2 बार 4 लिख देंगे, क्योंकि पावर 2 है उतनी बार लिखना है। अब काटो ना, ये 2 3 कट गए, 2 दूनी 4 कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, अब बचा क्या ऊपर, 3 3 2 2, तो 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 चौक 36, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है ये, यहाँ पर इसने बोला है कि आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और मैंने आपको अच्छे से बताया था, देखो ऑप्शन है, ये वाला करो या ये वाला करो, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत आसान है, देखो पॉइंट यहाँ है, तो कितने कदम चलना पड़ेगा, 1 2 3, तो 5.9853 मल्टीप्लाई में कितने कदम गए, 1 2 3, तो 3 पावर आ जाएगी, ठीक है। देखो पॉइंट से गिनेंगे, 1 2 3 कदम चले तो 3 पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे कितने कदम चलेंगे, यहाँ पे तो पॉइंट है नहीं, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 3.43, देखो नंबर पूरा उतारना पड़ता है, 10 की पावर 6। इसको उल्टा करना सीख लो, क्योंकि हो सकता है आपने ये लिखा जाए और आपको आंसर लिखना हो, ठीक है, क्योंकि सेम नहीं देते ना क्वेश्चन, ठीक है। अभी कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज और एक सम पंचभुज में कितनी समित रेखाएं होती है, देखो मैंने आपको अच्छे से कराया था, जो इक्वल ट्रायंगल है उसमें कितनी होती है, 3 होती है, और जो यहाँ पर पंचभुज लिखा है यानी कि पेंटागन, तो पेंटागन में 5 साइड होती है बच्चों, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर 5 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा, बस आंसर लिखना, फिगर नहीं बनानी थी, ठीक है। तो आपसे षटभुज का पूछ लेगा, तो मेरा तो ये मानना है कि आप प्लीज जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी ना, तो प्लीज वीडियो देख लेना, बहुत बेनिफिट मिलेगा, मैंने अच्छे से आपको रिवीजन कराई लास्ट के 4 5 चैप्टर की, वो भी देख लेना। ये देखो ये वैल्यू को फाइंड करना था, ये देखो 8/19 है, माइनस का 5/57 है, देख रहे हो आप ये क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, माइनस का 8/19, प्लस माइनस माइनस हो जाता है,
ठीक है, अब आप क्या करो, 19 से 57 का एलसीएम ले लो। तो 19 एकम 19, 19 से 57, 3 तो 57 ही एलसीएम आएगा। 19 के वर्ड में 57 3 नंबर पे आता है, 57 के वर्ड में 57 1 नंबर पे आता है, तो 8 3 24, 5 एकम 5, तो माइनस का 29/57 आंसर है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, हाँ कुछ बच्चे जो इवनिंग वाले हैं वो ये कहते हैं कि सर मॉर्निंग वालों की तो आप फटाफट आंसर की अपलोड कर देते हो, समझा भी देते हो, और जो इवनिंग वाले हैं उनके आंसर्स आप जो है सॉल्व करके नहीं दिखाते, बहुत बाद में करते हो। तो बेनिफिट ये आप ही के लिए तो कर रहा हूँ, जो इवनिंग वाले हैं उनको प्रैक्टिस जल्दी हो जाए, उनको सॉल्व मिल जाए, है ना। अब आपने पेपर दे दिए तो आप आंसर तो बाद में कभी भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो डिवाइड का मल्टीप्लाई में सबका कोशिश करता हूँ ख्याल रखूँ, सबके लिए वीडियो बनाऊँ। मेरे लिए मॉर्निंग इवनिंग मैटर नहीं रखता, बच्चे मैटर रखते हैं। क्योंकि ये 3/13 ये है ना, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे उल्टा कर देते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब सॉल्व करो इसे। तो यहाँ पर 13 × 5 = 65 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, तो माइनस ऊपर पहुंचा देंगे, 5/2 आ गया। ठीक है, नहीं तो आप जब उल्टा करोगे ना, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिवाइड कर दो। लेकिन अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो काट दो। ठीक है, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज नहीं होता, साइन ऊपर ही रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो माइनस का। ये माइनस नीचे भी ले जा सकते हो, ऊपर भी ले जा सकते हो। बाद में हमने देखा ऊपर ही कर दिया ना माइनस। ठीक है, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, 3/13 डिवाइड -6/65 है, क्योंकि मैंने एक बार ऐसे करवाया था। 3/13 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई कराया था तो मैंने 65/6 करता माइनस ऊपर रखा था। आप क्योंकि सर आपने माइनस नीचे रख दिया, माइनस की मर्जी है, ऊपर नीचे लगा सकते हो, बाद में ऊपर ही आएगा। अब काटो, 3 के टेबल में 6 नंबर, ये 2 नंबर पे आता है, ऊपर नीचे काट सकते हैं। 13×5 = 65 होता है, तो आंसर कितना आ गया, -5/2 आ गया, क्योंकि यहाँ एक बचा एक बचा, 5 एकम 5, 2 एकम 2 होता है। ठीक है, आंसर आ गया, क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है इस आकृति में आपको बनाना है, सामने का दृश्य बनाना है, तो बस आपको इस तरीके से बना के आ जाना है, जैसा दिख रहा है सामने से। ठीक है, आपको जैसे ही दिख रहा है ना, आप ये वैसा यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, जैसा आपको दिखे वैसा आप बना देना। ठीक है, इस तरीके टाइप बन जाएगा, आप बना लेना। और ये लाइन डली है तो लाइन डाल देना, जैसा दिख रहा है ना पूरा, जैसे ही सामने से दिख रहा है, ये पूरी पूरी चीज आपको दिखानी है। ठीक है, बाकी एक बार ऑफिशियल आंसर की में देख लेंगे। और ठीक है, टॉप का, तो टॉप में ऊपर ऊपर से दिखेगा खाली, तो ऊपर ऐसा एक ये है, एक ये दिखेगा, और एक ये दिखेगा। और साइड का तो इसने पूछा नहीं है, फ्रंट और टॉप का पूछा तो ये होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं बना देता हूँ फ्रंट फ्रंट का। ठीक है, बस इतना बहुत है। ठीक है, थोड़ा बस ये बड़ा कर देना। अब उसके बाद ये देखो 8वें नंबर पर है, ये कह रहा है क्लास टेस्ट था, 6 मार्क्स मिलेंगे अगर आप आंसर सही दोगे, 3 नंबर कट जाएंगे अगर आंसर गलत दोगे। ठीक है, ये पुराने पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन आया था। तो ये कह रहा है मोहन ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए उसने, उसे 42 नंबर मिले हैं, 9 सही करे हैं। ठीक है, और रेशमा ने भी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, उसे -6 मिले हैं। ओहो, तो ये कह रहा जबकि उसने 3 उत्तर सही दिए थे। तभी तो इतने नंबर कमाए, माइनस में चले गए। ये कह रहे मोहन और रेशमा ने कितने कितने आंसर गलत दिए, क्योंकि हमें गलत तो इसमें पता ही नहीं है। तो ये बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं होता। मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर देखो, मेरी बात ध्यान सुनो। 42 मार्क्स मिले हैं, पहले मोहन का कर रहे हैं हम। ठीक है, मोहन ने कितने सही क्वेश्चन करे हैं, 9। तो अगर 9 सही करे तो उसको हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 6, है ना। और जितने गलत करेंगे उतने नंबर कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने माइनस पहले लगा दिया, तो हमें 2 बार माइनस नहीं लगाना, हमें प्लस लगा लेंगे। ठीक है, तो गलत कितने करे उसने क्वेश्चन, यही तो निकालना है। तो गलत को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स। और कितने नंबर कटेंगे गलत करेगा, तो -3, तो -3 यहाँ लिख दिया बराबर। इसको इससे जोड़ेंगे तो कितने नंबर बनेंगे इसके, क्योंकि गलत करेगा तो नंबर कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। देखो 42, अगर वो गलत क्वेश्चन ना करता तो उसके नंबर 54 होते। गलत करने की वजह से जो सही थे उसमें भी नंबर कम होगा, उसके पेनल्टी लग जाती है ना। इसे बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग, जो हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं ना, उसमें ऐसे ही होता है। 9×6 = 54,
प्लस माइनस माइनस 3x 42, ठीक है। इसलिए मैंने ये माइनस नहीं लगाया था क्योंकि क्वेश्चन में लगा दिया था, ठीक है। अब 42 इधर चला जाएगा, माइनस का 3 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 54 में से 42 के कितने बचे? 12, ठीक है। और गुणा वाला भाग हो जाता है, तो 3 चौक 12, यानी कि उसने 4 क्वेश्चन गलत करे। चेक करें कि हमने सही करा गलत करा। देखो, सही करें 9 क्वेश्चन, उसको मिलेंगे 54 नंबर। गलत उसने करे हैं 4 क्वेश्चन, कितने नंबर कटेंगे? 3, यानी कि 12। घटा के देखो 42 नंबर बन रहे हैं, और देखो 42 ही दे रहेगा, तो यानी कि हमने सही करा है। ऐसा समझ। अब हमें निकाला रेशमा का। अब रेशमा ने कितने नंबर लाई है? वो 6 लाई है, माइनस के 6 लाई है। तो उसने सही कितने करे हैं? सिर्फ 3 करे हैं। और सही करने के उसे कितने नंबर मिलेंगे? वही 6 नंबर मिलेंगे सही करने के, एक के। गलत करने के कितने कटेंगे? अब गलत कितने करे? उसने वाई करे मान लेते हैं, हमें तो पता नहीं कितने गलत करे हैं। तो उसके नंबर कितने कम हो रहे हैं? यहाँ पे -3 कम हो रहे हैं। तो वही करेंगे, 6 3 18, प्लस माइनस माइनस 3y इजिकल टू माइनस का 6, माइनस का 3y, माइनस का 6, प्लस का 18 जाके माइनस का हो जाएगा, हाँ या ना। 18 से कितने होते हैं? 24 होते हैं माइनस के, ठीक है। तो माइनस के 24, माइनस का 3 जो मल्टीप्लाई वाला होता है इधर जाके डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस कट गया, 3 8 24, वाई कितने का गया? 8, यानी कि उसने 8 क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिए, तभी तो उसके नंबर ही माइनस में हो गए। तो इसका आंसर 8 है, इसका नंबर आंसर 4 है, ठीक है। अब देखिए 10th क्वेश्चन है। यहाँ पर अर्जुन ने कार कितने की खरीदी है, और बाद में उसका मूल्य इतना बढ़ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कितना % बढ़ गया है। तो सिंपल सी बात है, 8,25,000 रुपए की कार थी, और अब वो हो गई है 8,70,000 की। तो कितना रुपए बढ़ गए? यहाँ पर 45,000 बढ़ गए। तो अगर हमें परसेंटेज निकालने तो 45,000 ऊपर नीचे लिखेंगे जो शुरू में होती है। 8,25,000 शुरू में थी, तो मल्टीप्लाई में 100 लगा देंगे। ये इंक्रीज परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, जो बढ़ रहा है ऊपर टोटल, जो शुरू वाला है, शुरू वाला होना ये नीचे गुणा में 100 लगाते हैं, 3 जीरो कट जाएंगी। अब हमारे पास क्या बचा? 4500 बटे में 825, इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है अगर डेफिनेशन लगता है तो वैल्यू गिर जाती है, तो परसेंटेज निकालो जो वैल्यू कम हो गई है, जो वैल्यू कम हो गई उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो 7,95,000 रह गई, तो अभी 8,25,000 थी, 7,95,000 रह गई, तो 12 में 2 के 3, 30,000 रुपये वैल्यू कम हो गई। तो 30,000 ऊपर लिखेंगे, नीचे 8,25,000 रहेगा, बिगिनिंग वाला हमेशा ऊपर रहता है, गुणा में 100। तो 3 जीरो कट गई, तो 30 को 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 3,000 बटे में 825, इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो अब ये क्वेश्चन कर सकते थे। देखो ये कह रहा है ब्रॉन्ज में ना कॉपर, टिन और जिंक होता है इतना। तो आपसे पूछ रहा है कि टिन का जो है ना, टिन का इन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द टिन इन ब्रॉन्ज। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि टिन का कितना % है इस पूरे ब्रॉन्ज के अंदर। तो बहुत आसान होता है बच्चों। टिन कौन से नंबर पे लिखा है? 1 2 3, 2 नंबर पे लिखा है, यानी कि 3, 3 ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे आएगा। टोटल नीचे कैसे करेंगे? 87 + 3 + 10, तो कितना हो गया? 87 में 3 जोड़ेंगे 90, 90 में 10 जोड़ेंगे कितना हो गया? 100। जिसकी % निकालने होते ऊपर, टोटल नीचे लिखते हैं, गुणा में 100, तो ये आ गया 3%, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि अगर कांस्य ट्रॉफी में जिंक जो है ना वो है 100 ग्राम, तो पूरी ट्रॉफी का कुल भार कितना होगा? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जिंक जो है वो 100 ग्राम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें जिंक का दे रखा है, तो जिंक की पहले % निकाल लेंगे। तो जिंक की % कैसे निकालेंगे? जैसे हमने यहाँ पे टिन की निकाली है, तो 10 बटे में 100, इसके आगे हम लगा लेंगे बटे में 100 गुणा में 100, क्योंकि हमें % में निकालना है। तो ये 10% आ गया, ठीक है। इसका % आ गई, जिंक की आ गई। अब हमें जिंक 100 ग्राम दे रखा है, तो किसी का 10% 100 ग्राम है, तो x कितने का आ जाएगा? देखो 10% नीचे में 100 चला जाएगा, तो उल्टा कर देंगे। सिंपल सी बात है बच्चों, 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो आ जाएगा, मतलब पूरा 1 किलो। खुद सोचो ना बच्चों, 1 किलो कोई चीज होगी, ठीक है, और 1 किलो का अगर हम 10% करेंगे तो 100 ग्राम ही तो निकलेगा,
इसलिए आंसर इसका 1 किलो आ गया, वेट 1 किलो आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये 11th क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कुल 40 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 40। ये कह रहा है इंग्लिश 1/10 है टोटल का। 3/10 स्टूडेंट जो है वो लाइक टू स्टडी मैथ्स। देख रहे हो, 10 में से हर एक बच्चा इंग्लिश पसंद करता है। यहाँ 10 में से 3 बच्चा मैथ पसंद करता है, और यहाँ 5 में से 2 बच्चा, यानी कि 10 में से कितने बच्चे हो गए? 4। भाई 5 में से 2 बच्चे हैं तो 10 में से 4 हुए ना। तो 10 में से जो 4 बच्चे वो क्या पसंद करते हैं? हिंदी पसंद करते हैं। अगर बाकी बच्चे साइंस पसंद करते हैं। तो आप खुद सोचो, यहाँ पर इंग्लिश पसंद करने वाले बच्चा 1, मैथ पसंद करने वाले 3, और 3 और 1 4, और हिंदी पसंद करने वाले कितने हो गए? 4। तो 4 से 8 हो गए। तो साइंस पसंद करने वाले कितने बचे? बचे 2/10। देखो, सबके नीचे बेस सेम होगा तभी हम पता लगा पाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया? टोटल 40 विद्यार्थी हैं। मैं इसको और आसान तरीके से बताता हूँ, जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग। अगर कितने विद्यार्थी जिन्हें अंग्रेजी पढ़ना पसंद है, इंग्लिश पढ़ना पसंद कितने बच्चों को? तो 40 मल्टीप्लाई में कर देंगे। इंग्लिश कितना है? 1/10। तो 1/10 कर देंगे, ये 0 0 कट गए तो 4 आ गया। बस सिर्फ 4 बच्चों को पसंद है इंग्लिश। ये कह रहा है कितने बच्चों को मैथ पसंद है? तो 40 मल्टीप्लाई में मैथ कितना है? मैथ कितना है? 3/10। हाँ है ना? देखो कॉमा लगा हुआ, ध्यान से देखना, ये पूरा इसके लिए है। ठीक है, तो 3/10 कर देंगे तो कितने बच्चों को पसंद है मैथ? 12। तो मैथ बच्चों को पसंद है 12, ये है 4। ये कह रहा है साइंस की फ्रैक्शन निकालो। अब देखो वही आ गया ना, साइंस की कितनी फ्रैक्शन निकलेगी? आप खुद सोचो, इंग्लिश की कितनी फ्रैक्शन थी? 1/10। मैथ की कितनी थी? 2/10। मैथ की थी 3/10। और हिंदी की कितनी थी? यहाँ लिखा था 2/5। तो यहाँ पे बेस सेम होने चाहिए। तो 5 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से करेंगे, तो 4/10 हो गई। तो अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि साइंस की कितनी होगी। अब पता है बेस 10 ही रहेगा, तो कितना कम पड़ रहा है? 4, 5 7 8, 2 कम पड़ा तो 2/10 आ गया। ठीक है, तो साइंस का यहाँ पे कितना आ गया? 2/10 आ गया। फिर कह रहा है कितने बच्चे जो साइंस पसंद करते हैं, तो 2/10 कर देंगे 40 का, तो 8 बच्चों को जो है साइंस पसंद है। बस। और एक और तरीका भी था निकालने का, वो क्या था? जैसे आप ये पता लगा लो कि हिंदी कितना बच्चे पसंद कर रहे हैं। हिंदी पसंद कितने बच्चे कर रहे हैं? 4/10 कर दो 40 का, 16 बच्चे कर रहे हैं। अब कुछ सोचो, इंग्लिश 4 है, मैथ 12 है, और हिंदी 16 है। तो 16 18 28, 28 और 4 32 हो गए। 32, और टोटल बच्चे 40 है, तो 40 में से 32 के बचेंगे साइंस वाले तो। और साइंस की फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो 8 बटे में टोटल कितना था? 40। तो 8 एक 8, 8 बने 40, तो 1/5 आ गई फ्रैक्शन। ठीक है, या 2/10 आ गए, क्योंकि 2/10 को भाग करोगे तब भी 1/5। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत आसान है। एक लाइन का टोटल 180 होता है, ये मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है। तो ई कितने का होगा? 180 में से 105 चलेगा, 75 बचा। एफ कितने को? ये भी एक लाइन है, ये क्या बनना? वर्टिकल अपवर्ड एंगल। ये 75 तो 75 का होगा। ठीक है, अब ये 110 है, देखो ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ये 105 तो ये भी 105 होगा, ये 75 का तो ये भी 75 का होगा। इस तरीके से आराम से आप बहुत सारे फॉर्मूले लगा सकते थे। ये देखो ये क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हो, अंतर एकांतर कोण से भी कर सकते हो। जैसे 105 का तो 75 का होगा, एक लाइन बन रही है ना। ये 75 का तो 105 का होगा, अंदर का टोटल 180 होता है। 105 तो भी 105 होगा, वर्टिकली अपवर्ड एंगल। ठीक है, शीशा भी कोण, ऐसे बहुत सारे आप सारे निकाल लोगे। ये 75 का निकलेगा, 75 का निकलेगा। फिर देखो ये भी आसान था, ये 78 है, ये भी 78 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये 78 है, ये भी 78 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, संगत कोण बोलते हैं इसको। उसके बाद ये 78 ही आएगा। ठीक है, फिर देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -2 है, तो पुट कर दो। जहां ए है वहां पे 2 लिख देंगे, -4, बी कितना? -2। तो 7 दूनी 14, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, तो 14 8 कितना हो गया? 22 हो गए। फिर ये कह रहा है अब इसमें पुट करो, ए की जगह 2 लिख देंगे। ठीक है, ए की जगह 2 लिख देंगे, बी की जगह -2 लिख देंगे, प्लस
बी की जगह माइनस का 2 लिख देंगे और ए की जगह हम 2 लिख देंगे। ठीक है, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ क्योंकि बच्चों को क्लियर हो जाए। ये दे रखा है ए, कितना दे रखा है, ए दे रखा है 2, तो जहां ए है वहां 2 लिख देंगे और बी की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 2 लिख देंगे। बी की जगह माइनस का 2 लिख देंगे और ए की जगह 2 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गई। देखो ध्यान से क्वेश्चन देख के उतारना, तभी सही निकलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो इधर, ये 2 की पावर 2 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, माइनस के ऊपर जब इवन पावर है तो माइनस कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 ये भी हो जाएगा। तो ये प्लस के 4 है, प्लस के 4, तो कितना हो गया 8, माइनस के 4 माइनस के 2 6, तो 8 में से 6 गए, 2 बचे, आंसर आ गया। ठीक है ना, अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो। देखो ये आसान है ये भी। देखो x की पावर 3 माइनस 3 x प्लस 10, तो जहां x है वहां पे आप 10 पुट कर दोगे, तो जहां x है वहां 10 पुट कर दोगे, 10 की पावर 3 है तो ये 1000 हो जाएगा, 10 10 20 होता है, तो 1000 पता है क्यों हुआ, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और ये 60 हो जाएगा, तो 1000 में 60 गए, 940 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करना है, y का स्क्वायर माइनस का 2y 100, तो y कितना दे रखा है, माइनस का 10, y कितना दे रखा है यहाँ पर, माइनस का 10, तो ये कितना आ गया 100, माइनस माइनस प्लस 20, तो ये 100 से 100 काट दो, या 120 हो गया, 100 चला गया, 20 बचा। देखो जब पावर 2 होती है तो माइनस कट जाता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, ये आ गया। मैंने डीपली जो समझाया गया, जो प्रैक्टिस करा रखा उसमें आप देखोगे आपको आ जाएगा। ये बहुत आसान था, केस स्टडी बिल्कुल मत छोड़ना, हमेशा अच्छे नंबर मिलते हैं। ये कह रहे ये जो पूरी पिक्चर है ना, ये 9 है, मतलब एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ 12 है और ये 9 है। ठीक है, और इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया जिसका बेस 8 है, उसमें हाइट 5 है। ठीक है, और एक सर्कल है जिसका डायमीटर 7 है। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका आधार, अच्छा हिंदी में पहले लिखा होता ना, तो पहले रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल 12 का है और चौड़ाई इसकी, मतलब लेंथ इसकी 12 है, हिंदी में सुनो, लंबाई इसकी 12 है, चौड़ाई इसकी 9 है। ठीक है, इसके अंदर 2 चीजें बना रखी है, एक त्रिभुज बना रखा है, एक वृत्त बना रखा है। जो त्रिभुज है उसका आधार 8 है, ऊंचाई 5 है, मतलब ये 8 है और ऊंचाई 5 है। और ये कह रहे हैं एक सर्कल बना रखा है, उस सर्कल का डायमीटर जो है वो 7 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आंसर करोगे, समझ में आएगा क्वेश्चन, दोनों इसके अंदर बने हुए हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कह रहा है वृत्त की त्रिज्या निकाली, तो कितना आसान है। क्या बोला इसने, कितना आसान, रेडियस ऑफ सर्कल पूछा है, तो डायमीटर कितना है 7, तो रेडियस क्या होती है, सर्कल में रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर का आधा करेंगे ना, तो 7/2 यानी कि 3.5 आ गया। कितना आसान था। एरिया निकालिए चार्ट पेपर का। देखो चार्ट पेपर है ना, ये है 12 और 9, ये है चार्ट पेपर, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 12 में 108, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा दिया, आंसर आ गया। एरिया ऑफ वन ट्राइंगल निकालिए और वन सर्कल कटआउट निकालिए। ठीक है, काटे गए त्रिभुज और वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, 1/2 आधार कितना है बताओ, ट्राइंगल का आधार कितना है 8 और 5 ऊंचाई, तो दोनों को गुणा करके आधा कर देंगे, तो 2 चौके 8, 4 पंजे 20 आ गए। ठीक है, और सर्कल का इसने बोला एरिया, सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7, आर कितना दे रखा है 2/7 लिख देंगे, बर बट्टे में 2 लगाएंगे, क्योंकि रेडियस है ना, हमने निकाली थी ना अभी रेडियस। ये देखो जब डायमीटर 7 है, रेडियस आधी होती है, तो 7 7 कट गया, तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2, तो 77/2 आ गया। ठीक है, ये आंसर होगा। अब देखो ये कह रहे हैं ये नीचे वाला कर सकते हो। ठीक है, यदि चार्ट समान त्रिभुज के आकार का है, तो जिसका क्षेत्रफल आयताकार चार्ट के समान है और इसका आधार 18 है, तो ऊंचाई निकाले। देखो कितना, मतलब कह रहा है पैरेललोग्राम और एरिया बराबर रेक्टेंगल चार्ट के,
तो अगर बेस 18 तो हाइट निकाले, तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा था, अगर हमें हाइट निकालनी होती है पैरेललोग्राम की तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बटे में बेस होता है। मैंने आपको अच्छे से बताया कि अगर हमें ऊंचाई निकालनी है समांतर चतुर्भुज की, तो क्षेत्रफल को हम आधार से भाग कर देंगे। तो क्षेत्रफल में कितना निकाला था, 12 में 108, और आधार कितना है, यहाँ पे आधार दे रखा है 18, कितना दे रखा है 18, तो 18 से भाग करो, 18 पंजे 90, 18 6 108, तो 6 आ गए। ठीक है, क्या आ गया हमारा आंसर 6। ठीक है, वैसे दोनों में से एक करना था, इन दोनों में से एक करना होता। ठीक है, फिर देखो ये क्वेश्चन है, जहां से इसको देखो पाथागोरस प्रॉपर्टी का यूज किया गया। ये कह रहा है कौन सी साइड है जो द परपेंडिकुलर एंड बेस इन दिस सिचुएशन। बताओ, कितना आसान पूछा, कौन सी भुजा लंब है और कौन सी आधार है। बताओ, सिर्फ इतना बताना था कौन लंब है, तो लंब कौन है, ये लाइन खड़ी हुई है तो ये हो गया लंब, और आधार कौन है, ये लाइन लेटी हुई है तो ये हो गया BC। ठीक है, तो जो वर्टिकल होती है, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम बेस बोलते हैं। ये आंसर आ गया, बस इतना लिखना था। फिर ये कह रहा है एंगल बताओ लैडर का। ठीक है, द एंगल ऑफ बिटवीन द लैडर एंड ग्राउंड इज 55। अच्छा देखो, लैडर और ग्राउंड के बीच का एंगल 55 डिग्री है, तो एंगल निकाला लैडर और वॉल के बीच में, हमें ये एंगल निकालना है। और मुझे पूरी उम्मीद है सब बच्चों ने सही किया होगा, ये अगर 55 का है तो ये कितने का होगा, ये ट्रायंगल 180 होता है, तो 180 में से पहले 90 घटा दो, बचे 90। अब 90 में से 55 घटा दो, कितने बचे, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, तो 35 आ गया। फिर ये कह रहा है कि पाथागोरस प्रयोग करके सीढ़ी की ऊंचाई निकाली है, तो ये सीढ़ी की ये निकालनी है। और जब पाथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे तो सीढ़ी की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से मैंने आपको करवाया था। तो बेस कितना है, बेस कितना है इसका बताओ, यहाँ बेस हमें कितना दे रखा था, यहाँ पे लिखा ना, ये देखो हाइट 12 है और यहाँ पे बेस जो है 5 है, ये 12 है ये 5, तो यहाँ पर आंसर भी लिख देना। ठीक है, तो हाइट कितनी थी, 12, और बेस कितना था 5। ठीक है, तो अब हमें, तो वैसे तो हाइट कितनी है 5, बेस कितना है 12, तो यहाँ 12 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। जो भी आगे पीछे लिख सकते हो, चलो जो लिखा है वही लिख देते हैं। बेस कितना है 5, जो भी आगे पीछे लिख सकते थे वैसे, 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ देगा, और ये स्क्वायर जाके रूट बन जाता है, तो 169 का रूट आपको याद होना चाहिए 20 तक, सारे स्क्वायर रूट 13 होता है, तो इसका आंसर 13 आ जाता है। ठीक है, ये कह रहा है अगर सीढ़ी की लंबाई 25 मीटर है और इसे 24 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की के सामने रखा जाता है, तो सीढ़ी की अर्ध दूरी निकालो। देखो अब इस क्वेश्चन में पता क्या बोला, वैसे दोनों में से एक करना था, यहाँ पे बोल रहा है अगर ये 25 है, ठीक है, एंड इट प्लेस अगेंस्ट द विंडो एट हाइट 24, और ये 24 है, तो ये कितने का होगा, ये निकालना है 24, ये कितने का होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वही पाथागोरस प्रॉपर्टी लगाओगे, h का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। देखो तो h कितना है 25, बेस कितना है x, परपेंडिकुलर कितना है 24, तो 25 का 25 से मल्टीप्लाई करो 625 आ जाएगा, 24 की 24 में 576 आ जाएगा, तो 625 प्लस का 576 माइनस का हो गया, तो 625 में 576 के कितने बचे, 15 6 का 9, 49, और 14 का रूट कितना होता है 7 होता है, आंसर 7 आ गया। फिर देखो ये लास्ट क्वेश्चन था, बहुत आसान पूछा गया था इसमें पूछा गया था किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे अधिक सुधार किया। तो ध्यान से पहले इनके मार्क्स लिख लेने थे, जैसे इस बच्चे ने फर्स्ट टर्म में लिखा, देखो ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन पढ़ा करो तभी आंसर कर पाओगे। ये फर्स्ट टर्म का ये लिखा भी है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में इस बच्चे के इंग्लिश में 65 थे, बाद में बढ़ के 70 हो गए, हिंदी में 75 70 हो गए, बाद में 80 से 90 हो गए। हमने यहाँ से स्केल से माप करके पता लगा लिया। ठीक है, और ये कितने हो गए यहाँ पे 85 से 90, और 95 से 100 नंबर ले आया हो बच्चा असिस्टिंग में, पढ़ लिया अच्छे से, ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, अब देखो ये कोई मिसप्रिंटिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, ये अगर किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे अधिक सुधार किया,
देखो इधर 80 से 90 होगा तो मैथ लिख देंगे यहाँ पे। ये कह रहा है किस सब्जेक्ट में विद्यार्थी की परफॉर्मेंस डाउन हो गई, बोलोगे हिंदी में डाउन हो गई। ठीक है, इसमें बोला प्रथम सत्र में विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त करे, तो ये 65, 75, 80, 85 और 95, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 400 आएगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि किसमें उसने बराबर इंप्रूवमेंट करी है, ये लिख सकते थे, आसान था, ऐसे तो सारे आसान है। तो बराबर इंप्रूवमेंट किसमें करी, देखो इसमें 5 नंबर इसमें बढ़े हैं, इसमें भी 5 नंबर बढ़े हैं, और इसमें 5 नंबर बढ़े, तो तीनों सब्जेक्ट का नाम लिख देना था। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।